मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जो व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज के हम क्लास में आपको जो है 8.4 के कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, वो क्वेश्चन के हम आपको ख़त्म करेंगे। देखिए, परीक्षा के समझिए कि परीक्षा में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। परीक्षा में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। 8.4 के 5वां क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन है, 1 से लेकर, है ना, कहाँ तक है, 10 तक है ना। 10 के 10 क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा, यदि आप कोई क्वेश्चन बढ़िया से अगर चाहते हैं कि हम खूब बढ़िया से कंप्लीट कर लें, तो ये क्वेश्चन के सबसे पहले जितना भी हम बताते हैं, वो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, कॉपी पर उतार लीजिए और बनल के क्वेश्चन के बार बार बनाइए। बताइए, बार बार कोई भी बच्चा बनाएगा एक ही क्वेश्चन को बनाएगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार बनाइएगा, तो समझिए कि आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं से कभी भी कोई पूछ दे, ठीक है ना, कभी भी कोई पूछ दे ये क्वेश्चन से, ठीक है ना, कि ये वाला क्वेश्चन बनाइए, तो आपको उसमें डिस्टर्ब मतलब कि थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम आपका है कि आप 2-3 बार बनैले हैं। तो आज आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन के हम एकदम कंप्लीट कर लें, तो आप एक ही क्वेश्चन के कम से कम 2 बार 3 बार, ज़्यादा नहीं, 2 बार 3 बार बनाइए। और एक ऐसा बोर्ड होता है छोटा वाला, ठीक है ना, जो परीक्षा लोग बच्चा जो देता है, ठीक है ना, वो बोर्ड आप ले लीजिए और बोर्ड पर एक मार्कर ले लीजिए और उसी पर प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। ये बार बार एक ही मैथ का बनाइए, मिटा दीजिए। अरे एक मैथ में कम से कम 5-10 मिनट लगेगा, ठीक है ना। 1-2 बार बनाइएगा तो, और आप अपना जो है स्पीड बढ़ाते जाइए। जब हम टेस्ट लेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे, हम समय दे देंगे, ठीक है ना, आपका सामने मोबाइल रख देंगे और उसमें आपका जो है सेकेंड मिनट जो भी है वो शुरू हो जाएगा। समझ गए ना, कौन कितना देरी में बनाता है इसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8वां ना, 8वां क्वेश्चन शुरू कर दें। 8वां ना स्टार्ट करना, चलिए ठीक है। क्या है, अच्छा उसका हम देखेंगे, पहले इसका बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्नावली कितना चलेंगे, प्रश्नावली कितना चल रहा था, 8.4 के, ठीक है। 8वां क्वेश्चन चलेगा ना। चलिए, तो 8वां क्वेश्चन के हम देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन 5वां के 8वां क्वेश्चन, जैसे एक वीडियो में मिल जाएगा आपको, फिर भी बच्चा का प्रॉब्लम था, ये चलते हम बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो में हम बना ले हैं 8वां, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम 8वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में दिया गया है, से देख लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन। साइन ए, ठीक है, और प्लस कोसेक ए के होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है, कोस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बोलिए यही है, शुरू कर देना। क्वेश्चन सही उतारा हुआ है ना, देख लीजिए तो। चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं हम, यहाँ पर देखते जाइए आप लोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, के होल स्क्वायर, क्लियर, और प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर, यही है ना। अब बताइए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए, एक सूत्र होता है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम इसको a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा हो जाएगा क्या, तो ऐसे ले लेते हैं, मंझली को ले लेते हैं, और साइन a मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a और इंटू बी, समझ रहे हो, और प्लस बी स्क्वायर,
बोलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया ना? चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है ना साहब? चलिए देखिए आगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस देंगे। क्या देंगे? प्लस, ठीक है। और देखिए, एक मिनट, इसको ऐसे कर दो, यहाँ प्लस दे दो, और उसके बाद यहाँ भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाएंगे ना। तो चलिए, कोस ए स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ए प्लस कहाँ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ना, क्या होता है? तो ए स्क्वायर और प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक सब बच्चा का बढ़िया समझ में आया है? चलिए, यहाँ तक समझ में आया है तो आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ लिखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? तो कोसेक स्क्वायर ए। ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ भी गुना कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ प्लस के चिन्ह दे देते हैं और यहाँ भी गुना कर देते हैं। तो चलिए, कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए के अंडर रूट नहीं, स्क्वायर है, उसके बाद कौन? मंझली कोष्ठ ना। बोलिए, यहाँ तक सही है? अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका क्या है, बोलिए, ये आपका साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं ना, ठीक है। चलिए, प्लस से था ना, माइनस कहीं नहीं ना था ना। तो चलिए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 2 साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इंटू में है ना। चलिए, इंटू आप जैसे लिखिए, ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, एकदम कोष्ठ सब टूटते जा रहा है, ठीक है। कोष्ठ के बाहर बताइए, जब प्लस चिन्ह रहे तो अंदर में कोई चेंज नहीं ना होता है। तो चलिए, यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और गुना में सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए, इसको ऐसे दे दीजिए, छोटा कोष्ठ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ तक बताइए सब कोई के? दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या है? तो साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और आओ कहीं साइन स्क्वायर है? देखो नहीं। तो चलिए, कोस स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर को रख दीजिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखते हैं? प्लस 2 साइन ए, ठीक है, कितना है? 2 साइन ए, यही है ना। चलिए, और गुना कितना लिखेंगे? तो कोसेक ए, ठीक, और उसके बाद क्या लिखेंगे? तो कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखे से बताइए? बोलिए, क्या लिखें? तो 2 कोस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक का मतलब 1 हो जाएगा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिएगा 2 है ना, 2 है। उसके बाद क्या लिखते हैं? तो 2, ठीक है, और उसके बाद साइन ए अगुना कोसेक बराबर होता है 1/sin। बोलिए, होता है प्लस, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, तो यहाँ पर लिखते हैं कि क्या? कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए अगुना 1/cos ए। कोई दिक्कत है यहाँ? बोलिए, प्लस कितना? सेक स्क्वायर ए। बोलिए, कट जाएगा, यहाँ भी कटेगा, कट गया ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हाल चाल होगा इसका। 1 प्लस 2 ना, प्लस, बताइए। तो ये तो ही गया, 1 का हला होगा, ई ना है, कोसेक है, तो कोसेक के पीछे कर देंगे, इसको करते हैं, कितना होगा? 2 होगा,
और प्लस कितना कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। बोलिए ही ना। अब यहाँ भी देखना है कि कौन सूत्र में लाना है इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 2 4 1 5, 5 हो गया प्लस। अब बताइए कोसेक बराबर क्या होता है बताइए, क्योंकि हमको बताओ कोची में लाना है तो हमको कोट और कहाँ गया कोट और टेन में लाना है। तो कोसेक ध्यान से समझिएगा, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट ना, कोट स्क्वायर ए और प्लस सेक बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई बच्चा का दिक्कत नहीं। अब बताइए 5 1 6 1 7 प्लस। अब बताइए तो 10 के आगे लिख दें तो कोई दिक्कत है, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बताइए भारी है, बताइए भारी है क्वेश्चन, बताइए भारी लगा। देखो आराम से प्रूव्ड हो गया ना। तो चलिए गिल का क्वेश्चन में चले ना, चलिए गिल का क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9वां है ना। तो 9वां में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भैया वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आप क्या कीजिए अलग अलग सिद्ध कीजिए। तो चलिए वही बात हम करेंगे केमा के 9वां के। चलिए 9वां क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए 9वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम उतार लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है इसे, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन में आपका दिया गया है वो देख लेते हैं। ठीक, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू ना, इंटू बताइए कितना है सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, और बराबर में बताइए कितना है, तो 1/10 प्लस कोट ए। ठीक है, यही है ना, कोई बात नहीं है। चलिए देखो आगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर दें, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। हमको लेफ्ट हैंड साइड भी सिद्ध करना है एक रे बराबर, राइट हैंड साइड भी लेना है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेना है, एक बार राइट हैंड साइड लेना है। तो चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलिए कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, सही है ना यहाँ तक। अब इनटू में हम लेंगे सेक ए माइनस कोस ए बराबर। अब बताइए ये देखिएगा हम दोनों के साइन के पद में कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कोसेक दिया गया है ना। तो कोसेक के क्या करते हैं हम कि साइन के पद में बदलते हैं। 1/, बताइए इसको साइन लिख सकते हैं और इसको साइन के साइन रहने देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर, एक अपना मन से मान लो। ठीक, यहाँ बताइए किसको में तोड़ दें, 1/, कोस माइनस कोस से रहने दो। चलिए यहाँ तक समझ में आपको आया, यहाँ तक। चलिए अब क्या करें, तो देखिए ध्यान से कि अब क्या करेंगे, इसे बराबर देते हैं यहाँ पर। ठीक, एलसीएम लेंगे ना, तो बताइए कितना आएगा साइन। देखिए साइन और 1 के हम एलसीएम ले रहे हैं, तो साइन आया, साइन से भाग देंगे तो क्या मरतबे, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक क्या आएगा ना, -1 से कितना आ जाएगा साइन। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बोलिए यहाँ तक ठीक है। और इनटू फिर लेंगे एलसीएम, कोस ए होगा है ना, कोस ए होगा तो हम क्या करेंगे, कोस से भाग देंगे। तो बताओ कितना मरतबे, 1 मरतबे होगा तो 1 में गुना कर देंगे, -1 से भाग देते हैं तो कोस। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। अब बताइए आप थोड़ा माइंड लगाइए, ऊपर क्या हो सकता है, बोलिए क्या होगा, बोलिए।
तो देखिए, तो यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, बोलिए, आप बट्टे साइन ए, बोलिए, हो सकता है। और यहाँ गुना ना, यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए ना, हाँ बोलिए, एक मिनट रुक जाइए, बोलिए कहाँ समझ में नहीं आया। यहाँ एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, नहीं जानते हो कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो वही तो लिख दिए हैं। है समझ में कि दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। क्या ये कोश दो गो है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बताइए? ये दो गो जो है कोस ऊपर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए कि साइन है, तो क्या साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, ठीक है, एक कोस से, तो बताइए आपका कितना बचेगा? कोस ए इंटू साइन ए, एगो आ गया, एगो तो आ गया मेरा। अब इसको लेके भी फिर इतने लाना है, समझ में आया? अब लेंगे, अब कितना लेंगे, अब कितना, राइट हैंड साइड, समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड अब लेते हैं, कितना, 1/10 ए प्लस कोट ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उतारना है तो दिक्कत क्या है? चलिए बताइए। अब बताओ, 1/10 को हम कोस के एक पद में बदलते हैं, क्योंकि दोनों कोसे में आंसर आया, कोस साइन में आया है ना, तो इसको भी तो लेके हमको कोसे साइन के लिए हिसाब से चलना है। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए बताइए कि यहाँ क्या होगा, आप लोग बताइए। स्पेशल ला कर देना, तो बताइए कितना हो जाएगा? साइन ए बटे कितना, कोस ए, प्लस ना, बताइए, कोस ए बटे साइन ए। बताइए सब सूत्र का ही जरूरत पड़ रहा है कि नहीं? बताइए, सब सूत्र की ही जरूरत पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कि अलगे से भी हम लिख दे रहे हैं? अलगे से नहीं लिख रहे हैं ना? यहाँ तक बताइए क्लियर है? यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों के बताइए क्या होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब यहाँ कोस से क्या करेंगे, कोस से भाग देंगे, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ नहीं हटेगा, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है, देखो तो, यहाँ ब्लू से कर देते हैं, न तो दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगेगा ना। 1/, ठीक, यहाँ पर बताइए एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन ए इंटू कोस ए, कोई दिक्कत? कोस से आप भाग दीजिए तो कोस कट जाएगा, तो बचे कौन, साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी बताइए, यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर बटा लेना है ना, हाँ यहाँ पर बटा लेना है, साइन ए इंटू कोस ए, तब साइन कोस से भाग देंगे तो कोस, तो यहाँ साइन स्क्वायर, और प्लस यहाँ साइन से भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, तो कोस कोस में कोस स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आप लोग को आया? बोलिए, आए, आ गया ना। चलिए यहाँ तक आ ही गया है, तो आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ लिखते 1/, आई दोनों का मान कितना हो जाता है, 1, बटे कितना, साइन ए आई इंटू कोस ए। अब बताइए, ये पलट जाएगा ना, साइन ए इंटू कोस ए, बटा कितना, 1। अब 1 से भाग देंगे तो ज्यों कहते हैं आ जाएगा ना, साइन ए इंटू कोस ए। बताइए दोनों बराबर आया, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कोस इंटू साइन ए है, तो इसको तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कर सकते हैं ना, गुना में है तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसलिए साइन ए इंटू कोस ए। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं ना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, कि अतः एल एच एस इक्वल आर एच एस, ये आपका प्रूव्ड हो गया। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों क्वेश्चन के, अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों क्वेश्चन के हम तो बना दिए, अब आप लोग बनलके के 2 बार बना दीजिएगा, तो बताइए कंप्लीट हो जाएगा नहीं?
ये जानते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि बनता कैसे है, खाली आपको टाइप याद रखना है। जैसे मैं आगे भी हम दो बताए थे ना, एगो हम आपको बताए थे कौन टाइप वाला, माइनस कॉमन लेने वाला, ऐसे बताए थे। एगो बताए थे एक की जगह पर कितना रखना, तो कोसेक स्क्वायर और कितना माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यही वाला रखे थे, ये रखे थे। उसके बाद फिर दोनों में कॉमन लिए थे, ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे। और एक जो है आपका 8.2 के भी क्वेश्चन वैसा ही था जो पहला का तीसरा था। पहला का तीसरा भी थोड़ा सा बड़ा लटर पटर वाला है, थोड़ा जिद्दी है, तो जो मैथ जिद्दी लगे तो उससे तुम भी जिद्दी बन जाओ, और अगर वो नहीं बनता है तो तुम जिद्दी बन के 2 बार बना दो। नहीं बनेगा कैसे, वो दिमागों में फिट हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, कहीं से ही पूछ दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 10वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 3 को दिले हैं, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड है, फिर MHS है, मध्य पद है, और आपका फिर दाहिना पद है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि 5वां के है ना, आपका दिया गया है तो हम पहले लिख लेते हैं। सोल्व करना है आपको 1 + 10 स्क्वायर ए और बट्टा में 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10a बट्टा 1 - कोट ए, ठीक है। और बराबर में क्या है, तो 10 स्क्वायर ए है, यही है ना। यहाँ अच्छा, इसको पूरा का होल स्क्वायर है, यही है ना। बोलिए यही है ना, यही है ना, बताइए। ऐसे है, चलिए कोई बात नहीं है, यही है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बायां पक्ष। चलिए आपकी हिंदी में लिख देते हैं, ढेर दिन हिंदी में लिखना हो गया। बायां पक्ष लिख दिए। ये समझिए कि बायां पक्ष लिखे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, समझ गए। बायां पक्ष, बायां बायां, वही कोई बात नहीं है, हो गया। वाम पक्ष या बायां पक्ष। चलिए कितना हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए और बट्टा में 1 + कोट स्क्वायर ए। अब देखिए, आप इतना आपको दिमाग लगाना है कि इतना से आपको 10 के पद में लाना है। क्या लाना है, 10 के पद में, क्योंकि यही वाला लाना है ना। अब देखिए, आप इसको भी लीजिएगा तो यही लेके आइए, इसको भी लीजिएगा तो इतने लेके आइए, समझ गए, समझ में आया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 + 10, इसको छोटा करके देखते हैं कितना आता है। 1 + 10 बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाता है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सोचते हैं कि कौन दिमाग लगाएं कि फिर 10 आने की चांस है, समझ गया ना। तो हमको लगता है कि इसको कोस में बदल देते हैं और इसको साइन में बदल देते हैं। तो साइन और कोस में बताइए 10 के है ना संबंध, साइन कोस से। तो चलिए इसको कर दें 1/, कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। और यहाँ पर क्या कर दें, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1/, गुना बटे 1। अब बताइए कि ये कटेगा तो ऊपर के ऊपर गुना नहीं ना कटेगा ना। अब बटे, अब बताइए साइन बटे क्या होता है, साइन बटे कोस बराबर क्या होता है, 10 ना। तो अभी इसको नहीं करना है ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और नहीं तो इसमें स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है ना। स्क्वायर कॉमन भी लेके बना दो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 10 स्क्वायर ए, हो गया ना। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि साइन ए बटे कोस ए, ऐसे कॉमन लेते स्क्वायर दोनों में ना। तो साइन बटे कोस बराबर हो जाता है 10, यहाँ पर ऐसे 10 रख दोगे, ठीक है ना, ऐसे 10 रखोगे और 2 बार इसको गुना कर दोगे तो फिर तो 10 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो चलिए सबका एक कहाला उतना दिमाग लगाने जाए।
चलिए ये आपका क्या आया, राइट हैंड साइड। अब फिर इसको भी लेंगे तो इतना ही आना चाहिए, समझ गए ना, हाँ उतना ही आना चाहिए। तो चलिए अब लिखते हैं मध्य पद, मध्य पद लिख देना। तो चलिए मध्य पद में कितना लिखे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बट्टा में कोट स्क्वायर ए, यही है ना। ओह नहीं नहीं, कैसे तोड़ देंगे ऐसे कैसे, ये है ना, इतना है ना। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से किस तरह से कैसे बनाएंगे। 1 मिनट रुक जाओ, केमा है नंबर, 10वां नंबर है। चलिए ठीक है, तीनों बराबर है। देखिए ध्यान से, ये तीनों बराबर है ना, इतना बराबर इतना है, इतना है, तो इसको भी लाओ तो इतना ही आना चाहिए, इसको भी लाओ तो इतना ही आना चाहिए। तो इतना बराबर तो इतना हम लेके चल आए, अब इतना बराबर भी उतना लेके आएंगे, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं किस तरह से कैसे बनता है इसे, ठीक। तो इसको क्या करें, हाँ 10 है ना, तो 10 से हम सेक में बदलते हैं। चलिए देखते हैं बना के, पता नहीं कैसे बनता है। देखिए ऐसा रख लिए ना। अब बताइए 10 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। और यहाँ भी 1 ले लेते हैं, अब माइनस कोट बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। रेड से यहाँ लिख देते हैं, तो दोनों झगड़ा करने लगेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए पहले। अब बताइए इसको हम कोष्ट को तोड़ दें, बोलिए कोष्ट को तोड़ दें। अच्छा कोष्ट को तोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर जो है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमको सेक में तोड़ने से काम नहीं चलने वाला है, इसको हम तोड़ देते हैं साइन ए बटे कोस ए, और बट्टा में 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए के होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर मेन बटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस ए एक मान लीजिए, एक मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम लेंगे ना, तो साइन ए, तो यहाँ पर कितना होगा, साइन ए माइनस कोस ए। बोलिए यहाँ तक समझ में आपको आ रहा है, बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे कि कोस ए माइनस कितना, साइन ए, ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो कोस ए अगुना साइन साइन ए और बट्टा में साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, यही ना। चलिए अब ध्यान से पहले बढ़िया से समझिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन और ए को एक साइड में कर देते हैं, काहेला कि इसी से हमको काम होने वाला है, 10 के रूप में बदलना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखते हैं, गुन्ना रखते हैं, और यहाँ पर रख देते हैं। बताइए अगर ऐसे रख दें तो कोई दिक्कत, बताइए बताइए। एक साइड में खाली ही गिरा दिए हैं, बोलिए इतना बोल रही। चलिए देखो आगे, यही ना है, बराबर में कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ई पहले बताइए, ई पहले बताइए कि 2 बार, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार गुना होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ई पट्टी 2 बार गुना होगा तो बताइए कोस स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट इसको अलग कर देते हैं साइड में, साइन स्क्वायर और बट्टे कोस स्क्वायर, ठीक है। इसको गुना कर दिए डायरेक्ट, नहीं नहीं नहीं, इसको जो है ऊपर की, इसको 2 बार गुना होगा ना, तिरछा तिरछी की बात नहीं कर रहे हैं, इसको 2 बार डायरेक्ट कर ही दिए हम।
अरे इसको जो है ना सबसे पहले साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर से कर दिए, कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर से गुना कर दिए, फिर अब इसको अलग करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि कोस ए माइनस साइन ए। समझाएंगे हम कि कैसे किए हैं इसे। अब बताइए साइन ए माइनस कोस ए के होल स्क्वायर अभी है। अगर इसको अंदर में रख के करोगे तो फिर दोबारा गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गुनने में ना है, गुना में था तो दोबारा कर दिए। कहाँ ई ओ ई गुना है ना यहाँ से भी, तो ऊपर नीचे की बात ना, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। ऊपर 2 गुने 4 और 3 गुने 4, तो क्या इसको 4 गुने 4 और गुने 2 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो फिर इतना छोटा छोटा बात रहता है। चलिए यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे आएगा से। ठीक, अब बताइए कि यहाँ साइन स्क्वायर तो है, ये है साइन स्क्वायर है और बट्टे में कितना है? कोस स्क्वायर है। ठीक, और इनटू में गुना है। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर। तो बताइए ऊपर कितना हो जाएगा? प्लस वाला पर चलेगा कि माइनस वाला पर? माइनस वाला पर चलेगा। नीचे भी माइनस था ना, से कहीं कि लगता है कि घेर बढ़ा रहे हैं, इंटू कर दिए साइन ए माइनस। ठीक है, सही हो गया ना? तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर और नीचे भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो ए स्क्वायर, बोलो ऐसे होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, आगे पीछे रख दें कोई दिक्कत नहीं ना। तुम यहाँ कोस भी रख सकते हो, कोस इंटू साइन ना, ऐसे करके। आप प्लस बताइए कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। सूत्र पर बन रहा है, देख लीजिए कि नहीं समझ में आया तो नहीं के बताइए। यहाँ भी इसी होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बताइए कितना होगा? बी स्क्वायर, मतलब कोस के स्क्वायर। बोलिए एक मिनट, रुक जाइए, ये कोस था ना, यहाँ साइन होगा, यहाँ साइन होगा। ठीक है, अब सही है ना? सबके लग रहा था कि दोनों एक के डिजाइन के लग रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। बड़ी भारी लग रहा है, ये भारी उठाने में लग रहा है, इसको क्या कर दें हम, बता दो। अब हो गया बढ़िया, साइन बटे कोस हो गया ना? अब देखिए आगे गुना। अब बताइए ई ना है, इसको नहीं लेके चलना है। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ तक ठीक है? अब बताइए प्लस कितना? अच्छा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ, अब बट्टा में बताओ कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए। बोलिए, अब आगे बढ़ते हैं। टेन स्क्वायर ए गुना, ठीक है। बताइए साइन कोस के एक ठक रख दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। यहाँ बताइए वही हाल होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब बताइए कि टेन स्क्वायर ए गुना, ठीक है, ए का मान कितना? 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। और बट्टा में 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए। अब तो आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा ख़त्म। बताइए आ गया ना? ये बताइए, ये भी राइट हैंड साइड ही है, तो अतः में लिख दोगे यहाँ पर कि अतः है ना LHS MHS बराबर RHS। मध्य पद समझिए ना, और एम से मध्य पद समझ जाइए ना। बोलिए, ये क्लियर हो गया?
समझ में आ गया? हाँ बोलिए क्या है? यहाँ यहाँ कैसे आया? यही ना। यहाँ पर देखिए ये वाला समझ में नहीं आया कि बाहर निकाल दिया है, इसको बाहर का है निकाल दिए, ठीक है। देखिए 2 अगुन्ने, ठीक है, 2 गुन्ने, ठीक है, और 4 - 2, ठीक है, यही ना। कहाँ पर है? चाहे ये अच्छा नहीं लग रहा है। 4 - 2 गुन्ने 3 बटे, ठीक है, 3, चाहे यहाँ पर मान लो 2 अगुन्ने 4 - 3 ऐसे। तो आई स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे, तो इसको 2 बार गुना करोगे ना, 2 बार गुना करके बाहर इसको कर सकते हो ना इसे। 3 तिहाई 9 बटे 2 दूनी 4, और फिर अंदर में रख लो रहो कितना 4 - 2 और बटे 4 - 3 के होल स्क्वायर, क्योंकि इसको तो गुना हो चुका है। समझ गया ना? यही तो खाली किए हैं। और नहीं तो आप समझिए फिर 3 गुने 2 और बटे 4 गुने 5, तो इसको हम 3 बटे 4 गुने 3 बटे 5 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आगे पीछे तो खाली कर दिए। समझ गई? हाँ बोलिए, ये वाला समझ में आया कि नहीं? तो मेरे हिसाब से लगता है कि वाला क्वेश्चन को जो बचा हुआ था ना वो बना कर ट्राई करके देखिएगा। नहीं बनेगा तो अच्छा ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम कल उसमें जो आपका डॉट वाला जो बात है ना उसी में काम ख़त्म कर देंगे इसको। हाँ उसी में बता दें, ठीक है। हाँ ठीक है, सब उतारिए।